Good morning, all present. Today, again, I am here with you with a new video, new vocabulary words. As I've told you, it's always a challenge to learn these things. In my previous videos, I have taught you many things जिसमें आपने बहुत different answers सीखे. आप कैसे हैं, हाँ ना के different responses and lot many things. Kindly watch the previous videos and stay tuned. Today, I was thinking to give you something that you speak in your day to day life in Hindi, but when it comes to speaking the same in English, we fall flat, we fall blank. हम बहुत बार बोलते हैं आपने मेरी शिकायत की है. नाउ एवरी शिकायत इज़ नॉट अ बिग कंप्लेंट. छोटी छोटी बात पे शिकायत करना, लाइक यू स्निच्ड ऑन मी, SNITCH. हियर इन नॉर्थ इंडिया एक वर्ड बहुत चलता है दैट वी कॉल शिकायती टट्टू, जो बहुत शिकायतें करता है, जो दूसरों की शिकायतें करता रहता है. फॉर सच पीपल टू यू कैन से ही इज़ अ स्निच, यू आर अ स्निच. सो स्निच इज़ समथिंग जो बहुत शिकायतें करता है, एंड स्निच ऑन समबडी और समथिंग इज़ जिसने किसी की शिकायत की. यू स्निच्ड ऑन मी, आपने मेरी शिकायत की. देर आर मेनी थिंग्स. हम लोग फ्लाइट लेते हैं, वी यूज़ द वर्ड बोर्ड. बट जब आप फ्लाइट से उतरते हैं, व्हेन यू गेट ऑफ अ प्लेन और एन एयरप्लेन और एन एयरक्राफ्ट और एन एरोप्लेन, हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक मैं इतने बजे फ्लाइट से उतरा. So we try to simplify it by saying I left the flight at this time. अगर हम बोलते हैं I deplaned at 8 AM, तो मैं 8 बजे प्लेन से उतरा. These are the things we avoid. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम किसी पे कोई नाम रखते हैं. वी somehow call people by different names. जैसे किसी को आपने बोल दिया, मैंने लास्ट वीडियोज़ में बोला था, आप किसी को बोल रहे हो बेवकूफ़. नाउ दो इट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, येट कॉलिंग द पर्सन टॉसर और डॉल्टिश और सच वर्ड्स साउंड गुड. लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हैं सिंपलटन काइंड ऑफ पर्सन, अगर आप किसी को बोल रहे हैं नमूना, तो दिस काइंड ऑफ वर्ड नमूना इज schmuck, SCHMUCK, schmuck. Now schmuck is a word that we don't use commonly, but in Hindi, yes, we keep using these words. मैं नहीं मानता, आप किसी चीज़ को नहीं मानते, मैं इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं मानता. आई एम इन डिनायल. आप उस चीज़ को या तो मानते नहीं हैं या बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि इतना कुछ हो गया. आई एम इन डिनायल. आपने कोई आइडिया दिया और वो लोगों को पसंद नहीं आया और सबने मना कर दिया. आई गेव सम आइडिया, आई गेव $1 million आइडिया, बट माई आइडियाज मेट विद एंग्री डिनायल्स. These are the examples we can use. Then बहुत सारी जगहों पे जब हम बोलते हैं कि हाँ आपको कुछ तो पता है, आपको कुछ तो जानकारी है, आप बता नहीं रहे हो, आपके माइंड में कुछ तो चल रहा है. For this, what if you say you are on to something? You are right, he is on to something. आप सही कह रहे हैं, उसे कुछ तो पता है. And there are many other things like आप बोलते हैं ये बिल्कुल बेकार की कोशिश है, ये नहीं होने वाला. किसी के लिए कुछ ऐसा स्ट्रेंज परस्यूट्स, अजीब सी कोई बड़े बड़े बहुत बड़े सपने. वी डोंट हैव टू डिस्करेज पीपल, बट व्हाट इफ़ यू से आप सोच रहे हैं कि कल आपका एग्ज़ाम है और अभी तक आपने बुक्स नहीं खरीदी और आप फर्स्ट आएंगे. दिस इज़ अ वाइल्ड गूज चेज. वाइल्ड गूज चेज दैट मीन्स ये जैसे एक जंगल के किसी जीव के पीछे पड़ना और फिर उसको पकड़ना, एनीथिंग गूज. तो इस टाइप से. एंड देर आर थिंग्स इन द पास्ट, इन माई प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव बीन टेलिंग यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आपने किसी से कोई बात की जो उसको यकीन नहीं हुआ. आप किसी को, अगेन आई एम नॉट कन्वेइंग समथिंग नेगेटिव, बट सपोज़ आप किसी को बोल रहे हैं कल से काम पे मत आना, या हमें कोई ऑफिस में बोल रहा है यू आर नॉट अप टू द मार्क, वी डोंट नीड योर सर्विसेज एनी मोर, हमें आपकी सर्विसेज और नहीं चाहिए. और आपका एक रिएक्शन होता है क्या. दिस काइंड ऑफ क्या
जब हम बोलते हैं वॉट तो दूसरा कहता है सही सुना आपने, तो यू बेटर स्पीक द सेम थिंग इन इंग्लिश, यू हर्ड मी राइट, डोंट कम फ्रॉम टमोरो, वॉट यू हर्ड मी राइट, दैट मीन्स आपने मुझे सही सुना, मतलब मैंने ठीक बोला, मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप नहीं आना। हम दूसरों को बहुत सलाह देते हैं, आई एडवाइज यू टू गो देयर, येस आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट मिस, यू शुड अवेल दिस, डोंट फॉरगो दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को जाने मत दो, ज्वाइन कर लो जॉब एंड ऑल दैट। बट समटाइम्स यू फॉरबिड पीपल टू डू थिंग्स, आप लोगों को कोई काम करने से रोकते भी हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आई फॉरबिड हिम, आई फॉरबिड यू टू डू दिस, बट वॉट इफ़ यू से आई एडवाइज यू अगेंस्ट इट, आई एडवाइज यू अगेंस्ट गोइंग देयर, मैं आपको वहाँ जाने से मना कर रहा हूँ। सो मना करना, दैट इज़ फॉरबिड, यू आर एडवाइजिंग पीपल अगेंस्ट समथिंग, आप किसी को मना कर रहे हैं। मैनी मैनी थिंग्स, हम जब छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारी नोटबुक के पेजेस मुड़े होते थे। माई यंगर सन वेंट टू स्कूल एंड इट्स बीन अराउंड 6-7 years जबकि ये बात है। ही वॉज क्वाइट स्मॉल एंड हिज टीचर आस्क्ड हिम फॉर द ओल्ड नोटबुक, वो आप पिछली साल वाली नोटबुक लेके आना। ही सेड ma'am, that is fragmented. First she was mightily impressed by the word fragmented. Ma'am, वो कटी फटी पड़ी है, but I'll bring. And when he brought and he showed, there was something written at the end of the page जो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी पुरानी नोटबुक्स के पेजेस मुड़ जाते हैं। Do you know this happens with the English, with Americans too, with everyone? सभी की पुरानी नोटबुक्स और बुक्स के पेजेस गोल गोल हो जाते हैं किनारों से। Even for this we have good word in English, and that is dog-eared pages. Dog-eared pages, eared, कान. So this was quite impressive. She was mightily impressed. I am simply trying to say, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप अच्छी इंग्लिश में नहीं बोल सकते, बस बोलते नहीं हैं। So come out of your shell, come out of your cocoon, learn good English, make the best of your time. आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करिए। स्टार्ट वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम डे 1 जो मैंने स्टार्टिंग से बनाए हैं, एंड यूज़ दिस लैंग्वेज इन योर डेली लाइफ। रोज़ की लैंग्वेज को आप यूज़ करिए। हाउ आर यू, आई एम पॉजिटिवली ब्लूमिंग, अरे चल चल, up yours. There are so many things that I have been giving you, and today you learned many things. You heard me right. I replaned the plane at 8 p.m., 8 a.m. तो इस तरह से आप डेली नया सीखिए, हर वीडियो में नया सीखिए, इवन इफ इट डजंट कम डेली, एंड मेक द बेस्ट ऑफ योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल English Differently by Mrs. Batra, and keep learning new things. Make a notebook, keep noting down things, keep using these things. Thank you so much. God bless each one of you.